मेरे दोस्त HIV पॉजिटिव बच्चों को गोद लेने के मेरे फैसले के बारे में मुतजस्सिस थे। भारत में तकरीबन 2.3 मिलियन लोग HIV से मुतासिर हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने सेहतमंद बच्चों को क्यों नहीं गोद लिया। मैं अपने फैसले पर कायम था कि बच्चे गोद लेने का मेरा मकसद दरअसल क्या था। मुझे यकीन था कि ये वही बच्चे हैं जो वाकई गोद लेने के मुस्तहिक हैं। एक ट्रांसजेंडर खातून ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि उसे एक HIV पॉजिटिव बच्चा मिला है। उसने मुझसे कहा कि मैं उससे मिलूं और फ़ौरन बच्चे को गोद ले लूं। ये वायरस बुनियादी तौर पर जिनसी ताल्लुकात के जरिए फैलता है। मेरे वालिद ने सबसे पहले मुझे अडॉप्ट किया था। मैं वो पहला बच्चा था जिसे उन्होंने गोद लिया था। मैंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। अब मैं एक निजी कंपनी में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैं जिंदगी में अच्छा काम करने के काबिल बना सिर्फ अपने वालिद की वजह से। बहुत से वालिदैन अपने बच्चों को खौफ और अक्सर वसाइल की कमी की वजह से छोड़ देते हैं। 2003 में लोग HIV को एक टैबू समझते थे। वो इससे खौफजदा थे। उन्हें लगता था कि उनके अपने घर वाले उन्हें कबूल नहीं करेंगे और उनके पास रहने की कोई जगह नहीं होगी। जरूरत को देखते हुए राज ने भारत में HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए एक पनाहगाह की बुनियाद रखी। ये इदारा 3 से 18 साल की उम्र के बच्चों को तालीम और इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करता है। इस मरकज का ज्यादातर अमला भी HIV पॉजिटिव है। HIV पॉजिटिव लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए मैंने उन्हें नौकरियां देना शुरू कर दी। बच्चे बीमार पड़ते हैं, उल्टियां करते हैं, नकलो हरकत के मसाइल और जिल्द पर खारिश का शिकार होते हैं। अगर हम बाहर के अमले की खिदमत हासिल करते हैं तो वो उनकी तरफ देखभाल करने में हिचकिचाहट का शिकार हो सकते हैं। ये खातून पैदाइश से एड्स का शिकार हैं। 2006 में मेरे वालिद का HIV से इंतकाल हो गया। एक खास मुद्दत के बाद लोगों ने सवाल किया कि मुझे HIV की दवाएं क्यों मिल रही हैं। वो पूछ रहे थे कि क्या मुझे ये बीमारी है। उन्होंने मुझसे बहुत से मायूस कुन सवालात पूछे। इन्होंने बिलाखिर राज के शेल्टर में पनाह ली। उनकी मौत के बाद हमने बहुत जदोजहद की। खुराक या दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मुझे सर और जिल्द के मसाइल थे। मैं खुद से नफरत करती थी और खुद को आईने में देखने से गुरेज करती थी। मैं खुद को दूसरों से मुख्तलिफ महसूस करती थी। मेरे स्कूल में बच्चे हमेशा मेरी जिल्द का मजाक उड़ाते थे। उन्होंने मुझे एक मुतासिरा कुत्ते से तशबीह दी। जैसे ही मैं यहाँ पहुँची, राज ने मेरी दवा पर 25,000 रुपये खर्च किए और इस बात को यकीनी बनाया कि मैं दवा बाकायदगी से खाऊं। इन खातून को वो मिल गया जिसकी इन्हें उम्मीद नहीं थी। मैं शादी के लिए बहुत हिचकिचा रही थी। मेरी बीमारी ने नफ्सियाती तौर पर मुझे बहुत मुतासिर किया था। 2019 में मेरी शादी हो गई। राज अपने इदारे में मौजूद मरीजों की प्रोफाइल्स मैच मेकिंग के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में भी भेजते हैं। मेरे शौहर भी HIV पॉजिटिव हैं और हम एक जोड़े के तौर पर बहुत खुश हैं। वो सिरिंज के जरिए मुतासिर हुए थे जब वो 5 साल के थे। लेकिन खुशी के साथ गम भी मुसलसल मौजूद रहता है। मौत एक इंतहाई जज्बाती एहसास है। ये बच्चे मुझे बाप कहते हैं। जब इनमें से किसी की मौत हो जाती है, आखिरी रसूमात अदा करना जज्बाती तौर पर बहुत मुश्किल काम है। अमला और बच्चे मौत का शिकार हुए हैं और इसका मुझ पर बहुत बड़ा नफ्सियाती असर पड़ा है। कभी कभी मुझे पेशावराना मदद लेनी पड़ती है। इन मुतासरा बच्चों के लिए इस पनाहगाह ने नए इम्कानात पैदा किए हैं।